पिछले कुछ 10 सालों के भीतर विज्ञान के क्षेत्र में कई उल्लेखनीय आविष्कार किए गए हैं। इन आविष्कारों के कारण साइंस के क्षेत्र में नए नए उत्पादों का निर्माण किया गया है, जिसके द्वारा मनुष्य की जीवन शैली में लगातार बदलाव और सुधार हो रहा है। इस वीडियो के अंदर हम पिछले 10 वर्षों के दौरान विज्ञान के क्षेत्र में किए गए शीर्ष 9 आविष्कारों का वर्णन कर रहे हैं, जिसके कारण मनुष्य की जीवन शैली में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं और भविष्य में भी बदलाव होने की संभावना है। नंबर 1 पर आता है डॉग टू ह्यूमन ट्रांसलेटर। अगर आप अपने पालतू कुत्ते से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं तो आपको पता होगा कि वो क्या भौंक रहा है। कभी कभी आप उससे लगातार भौंकने की वजह समझ नहीं पाते हैं। इसके अलावा आपने कार्टून्स में देखा होगा कुत्ता बोलता नजर आता है। ऐसा अब आपको हकीकत में भी देखने को मिल सकता है। वैज्ञानिकों ने एक ऐसे उपकरण को डिजाइन किया है जो कुत्ते के भौंकने की आवाज को इंसानी भाषा में ट्रांसलेट कर देगा। इस उपकरण का नाम है डॉग टू ह्यूमन ट्रांसलेटर। नंबर 2 पर आता है अंधेरे में चमकने वाला एक पौधा। हम सब जानते हैं कि पौधों को बढ़ने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है। बिना प्रकाश के पौधे अपने भोजन बनाने की प्रक्रिया पूरी नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वह पौधा मुरझाकर सूख जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने अब एक ऐसे पौधे का निर्माण किया है जो अंधेरे में भोजन तो बनाएगा ही, साथ ही साथ उसमें चमक भी होगी। यह एक तंबाकू का पौधा है जो बिना किसी स्रोत के खुद ही अपना प्रकाश पैदा करता है और किसी बल्ब की तरह जगमगा उठता है। नंबर 3 पर आता है टोयोटा प्रियस, गूगल की ऑटोमेटिक कार। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी कार बिना ड्राइवर के चले और आप उसमें आराम से बैठे रहें, साथ ही सफर के दौरान आप खतरों से भी महफूज रहें? अगर आपने ऐसा सोचा है तो अब ये ख्याली पुलाव नहीं रहेगा। गूगल ने टोयोटा प्रियस नामक ऐसी कार का निर्माण किया है जो बिना ड्राइवर के चलती है। गूगल ने 2008 में ऑटोमेटिक कार परियोजना की शुरुआत की थी। ऑटोमेटिक कार टोयोटा प्रियस में ना तो कोई ब्रेक पेडल है ना एक्सीलरेटर है। यह कार विद्युत मोटर के द्वारा चलती है। विशेष सॉफ्टवेयर के उपयोग, सेंसर और बहुत ही सटीक डिजिटल नक्शे का संयोजन इस ऑटोमेटिक टोयोटा प्रियस की सवारी को सुरक्षित और सुचारू बनाता है। नंबर 4 पर आता है स्कैन एंड ड्रॉ पेन। हम में से प्रत्येक व्यक्ति किसी चीज को देखते हैं और फिर बाद में उसका रंग भूल जाते हैं। इसके अलावा पेंटिंग के शौकीन व्यक्ति कई बार किसी पेंटिंग को देखकर उसे बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पेंटिंग में उपयोग किए गए सभी रंग नहीं मिल पाते हैं। इन बातों का ध्यान रखते हुए वैज्ञानिकों ने एक ऐसे उपकरण का आविष्कार किया है जो आसानी से किसी भी वस्तु या पेंटिंग के असली रंग को स्कैन कर लेता है और बाद में उसे कागज पर उड़ेल देता है। इस उपकरण का नाम है स्कैन एंड ड्रॉप पेन। नंबर 5 पर आता है पोर्टेबल मिनी प्रिंटर। इजराइल की एक कंपनी किकस्टार्टर ने एक ऐसा प्रिंटर बनाया है जिसके द्वारा आप कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट ले सकते हैं। इसका आकार पॉकेट के जैसा है और इसका नाम जूटा है। इस डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए आपके पास केवल एक स्मार्टफोन होना चाहिए। सर्वप्रथम इस प्रिंटर का निर्माण 2014 में किया गया था। इस प्रिंटर के द्वारा आप आसानी से अपने मोबाइल में रखे डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट ले सकते हैं। नंबर 6 पर आता है फिंगर रीडर। ऐसा देखा गया है कि हम में से बहुत से लोगों को किताब पर उंगली रखकर पढ़ने की आदत होती है, जिसके कारण हमें अपना सिर झुकाना पड़ता है। अधिक समय तक इस प्रकार सिर झुकाकर पढ़ने से हमारे गर्दन में दर्द होने लगता है। अतः वैज्ञानिकों ने ऐसी डिवाइस का निर्माण किया है जिसे उंगली में पहनकर किसी शब्द को छूने पर वह शब्द हमारे कानों में बजने लगते हैं। शुरुआत में इसका आविष्कार ब्लाइंड लोगों के लिए किया गया था, लेकिन बाद में इसे सामान्य लोगों के लिए भी डिजाइन किया गया है। इस डिवाइस का निर्माण 2014 में MIT मीडिया लैब द्वारा किया गया था। नंबर 7 पर आता है फिंगर रूलर। हमसे जब किसी वस्तु का आकार पूछा जाता है तो अक्सर हम लोग अपनी उंगलियों को फैलाकर आकार बताते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक इजाद की है जिससे आप अपनी उंगलियों से किसी वस्तु का आकार बता सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी उंगलियों में एक खास मशीन लगानी होगी। उसके बाद आप जितनी उंगलियां फैलाएंगे वो लंबाई अपने आप ही दर्ज हो जाएगी। इस तकनीक का नाम फिंगर रूलर है। नंबर 8 पर आता है ऑफ ग्रिड मैसेंजर। वर्तमान समय में एक दूसरे से बात करने के लिए एवं एक दूसरे को संदेश भेजने का सबसे आसान तरीका मोबाइल फोन या इंटरनेट है, लेकिन कई बार हम ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां मोबाइल नेटवर्क या इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। अतः वैज्ञानिकों ने गोटेना नाम की एक ऐसी डिवाइस का निर्माण किया है जिसके द्वारा हम उसी प्रकार के अन्य डिवाइस पर मैसेज भेज सकते हैं। इस डिवाइस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि आप इसके सहारे उन जगहों पर भी मैसेज भेज सकते हैं जहाँ फोन का इंटरनेट या सुविधा उपलब्ध नहीं है। नंबर 9 पर आता है टच स्क्रीन। आज से कुछ वर्ष पहले तक पूरी दुनिया में बटन वाले फोन का चलन था, लेकिन आज कंप्यूटिंग की दुनिया में टच स्क्रीन को पूरी तरह से अपना लिया गया है। आज के दौर में स्कूल जाने वाले बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी के पास एक टच स्क्रीन डिवाइस है। विश्व में टच स्क्रीन क्रांति की शुरुआत करने का श्रेय दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को जाता है, जिसने अपने उत्पाद विंडोज में सुधार के उद्देश्य से टच स्क्रीन क्रांति की शुरुआत की थी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।